हेलो एंड वेलकम ऑल ऑन माय चैनल तीव्रा। तो देखिए आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो अभी तक हमने रेट कांस्टेंट और वो भी सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इसमें और जो मैंने अब तक चीज़ें पढ़ाई उनमें क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने जो भी चीज़ें पढ़ी उसमें क्या होता था, मैं एक फार्मूला ड्राइव कर देता था, फर्स्ट ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर है और आप वो फार्मूला लगाते थे और हो जाती थी। बट यहाँ मैं आपको बताता हूँ फार्मूले से काम नहीं चलेगा। यहाँ फॉर्मूले के साथ साथ आपको अपनी कॉमन सेंस, अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जरा स्टार्ट करते हैं बिना थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किए भाई, कि कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर की टर्म में जाने से पहले मैं अभी तक जो आपने पढ़ा है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे भाई अभी तक हम क्या पढ़ते हैं कि अगर आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, अगर आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या होता है, आप लोग लिखते हो टी जीरो पर ये ए था, ये जीरो था, और आफ्टर सम टाइम ये ए माइनस एक्स है तो ये एक्स हो जाएगा। और यहीं पर अगर आपको एक्सप्रेशन लिखनी हो तो आप लोग क्या लिखते हो, एल एन ए ओवर ए माइनस एक्स, यही लिखते हो ना। या इसी चीज को आप लोग कई बुक्स में पाओगे इस तरह लिखा रहता है ए नॉट ओवर ए टी। तो मेरा पॉइंट है यहाँ ए नॉट और ए टी क्या है। तो देखिए ए नॉट आपका इनिशियल अमाउंट ऑफ ए है, इसे ए ले लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे, और इसे बी ले लो पी की जगह। तो ए टी क्या है, आपका अमाउंट ऑफ ए दैट इज लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, जो अभी भी बचा हुआ है। मान लीजिए आपने इसके 100 मोल लिए और 20 रिएक्ट कर गए तो अब कितने बचे, 80 ना। तो ये 80 है, ये ध्यान रखना। ये माइनस एक्स, ए माइनस एक्स ए का या रिएक्टेंट का वो अमाउंट है जो अभी भी बचा हुआ है। और ए नॉट क्या है, ए नॉट वो अमाउंट है जो आपने एकदम इनिशियली लिया था टी जीरो पर। तो ये चीज हम कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में करते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की चीजों को लिख रहा हूँ, यहाँ पर बी से कोई लेना देना नहीं। यही चीज, सिमिलर चीज हम लोग किस में कर सकते हैं भाई, प्रेशर में। कैसे कर सकते हैं प्रेशर में, अब जरा देखिए। अगर मैंने ये लिखा ए से बी और टी जीरो पर इसका प्रेशर पी नॉट था, ये जीरो था, थोड़ी देर बाद मान लीजिए पी नॉट माइनस एक्स और ये एक्स हो गया। तो अब जो चीज मैंने पहले मोल या कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में की थी, अब मैं उसी चीज को क्या लिख सकता हूँ, एल एन पी नॉट ओवर पी नॉट माइनस एक्स। तो पी नॉट अगर इनिशियल प्रेशर है तो ये प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी। आफ्टर टाइम टी मतलब मान लीजिए 20 सेकंड तक रिएक्शन हुई और कुछ ए का अमाउंट रिएक्ट कर गया, तो अब कितना बचा। पहले अगर 100 टॉर प्रेशर था तो अब 80 बचा, तो बचा हुआ जो अभी भी है, बस ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। तो आपको यहाँ तरह तरीके से डाटा दिया जाएगा कंफ्यूज करने के लिए, और आपको वो इस टर्म में लेकर के आना है, प्रेशर ऑफ ए की टर्म्स में, राइट। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए होगी रिएक्शन, किसी और ऑर्डर के लिए नहीं होगी, ये ध्यान रखना। तो कैसे होगी, अब जरा वो पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं कि आपको प्रॉब्लम कैसे दी जाएगी। अब मान लीजिए मैं आपको एक प्रॉब्लम दे देता हूँ, और वो प्रॉब्लम क्या है, ये दे दी मैंने टाइम, और ये मैंने दे दिया पी टोटल। तो पी टोटल मैंने कुछ टाइम टी पर दिया, सॉरी इनिशियली दे दिया, फिर मैंने टी वन टाइम पर दे दिया। तो पी टोटल पहले पी नॉट और फिर पी टी दे दिया, राइट। टी वन टाइम पर पी टी दे दिया, या इस टाइम को भी टी मान लो। आप कहोगे ये है कैसा, तो मैंने आपको रिएक्शन भी दे दी कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ए से बी, ए से टू बी कर लीजिए आप इसे, और मैंने पी टोटल दिया है। और अब मैंने आपसे कहा फाइंड के, इस रिएक्शन का के निकालो। तो आप कैसे निकालोगे, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगी कि मैंने आपको टोटल प्रेशर दिया है। कैसा प्रेशर दिया है, टोटल। तो अब आप कैसे करोगे इसे बताओ। तो इसे करने का बड़ा सिंपल तरीका है, टी जीरो पर टोटल प्रेशर बी नॉट था, ये जीरो था, तो मैंने माना कि अभी बी प्रेजेंट नहीं था। थोड़ी देर बाद अगर थोड़ी देर बाद अगर ये हो गया है मेरा पी नॉट माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर जो पी टोटल था वो पी नॉट ही दिया था, यहाँ जो पी टोटल है वो किसके बराबर होगा, पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x। इन दोनों का सम कर दो भाई, इन दोनों का सम कर दो, क्योंकि जो भी प्रेशर है वो ए की वजह से भी होगा और बी की वजह से भी होगा। तो जब आपने दोनों का सम कर दिया तो पी नॉट प्लस एक्स आ गया। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जब के टी लिखेंगे तो वो क्या होगा, एल एन पी नॉट ओवर पी नॉट माइनस एक्स। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये एक्स हटाना, पी नॉट तो ठीक है आ रहा है,
आपकी टर्म पी नॉट और पी टी में और टी वन की टर्म में आना चाहिए आपका के। तो इस एक्स को कैसे हटाओगे? देखिए यहाँ पी टोटल आपको कितना दिया है, पी टी, तो ये क्या होगा, पी नॉट प्लस एक्स। तो यहाँ एक्स क्या होगा, पी टी माइनस पी नॉट। तो अब आप उसे रख दीजिए एल एन पी नॉट माइनस, अब एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, पी टी माइनस पी नॉट, दिस इज पी टी माइनस पी नॉट। तो ये कितना आ जाएगा, के टी वन एल एन पी नॉट टू पी नॉट माइनस पी टी। मेरे हिसाब से आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है, राइट। तो देखिए यहाँ क्या था, मैंने आपको टोटल प्रेशर दिया था और आपसे के पूछ लिया फर्स्ट ऑर्डर का। तो अब और कैसे घुमा के आ सकती है भाई ये प्रॉब्लम, इसके भी कुछ तरीके हैं। तो कैसे घुमा के आ सकती है जरा उसे भी देख लेते हैं भाई, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसे पूछने के। तो और तरीके इसे पूछने के ये हो सकते हैं मेरे हिसाब से, अगर मैं दे दूं एक रिएक्शन ए गिविंग यू बी प्लस टू सी, सब गैस है भाई, ए भी गैस है, सी भी गैस है और बी भी गैस है, और मैं अलग अलग टाइम पर आपको अलग अलग पी टोटल दे देता हूँ। तो अलग अलग पी टोटल अगर मैंने दे दिए 0 पर, टी पर, चलिए टी तक ही रहने दो कहानी को, ये पी नॉट और ये पी टी, तो ये टोटल प्रेशर दिए। अब आप कैसे करोगे इसे, और मैंने बता दिया कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, तो फाइंड के। तो आप इसका के कैसे निकालने वाले, फिर वही भाई तरीका वही रखना है जो मैंने आपको बता दिया है, और उस तरीके में आपको क्या करना है, जस्ट राइट योर आंसर एंड you will write A gas giving you B gas and 2C gas। तो T0 पर अगर ये P नॉट था, थोड़ी देर के बाद ये क्या होगा, P नॉट माइनस एक्स 2x। तो यहाँ P टोटल क्या होगा, इन सब का सम कर दो भाई, इन तीनों का सम कर दो, तो ये आपका कितना आ जाएगा, P नॉट प्लस 2x, और ये आपको PT दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर पी टोटल क्या होगा, यहाँ जो पी टोटल होगा वो पी नॉट होगा, इतना हो गया। तो अब आपको दोबारा वही एक्सप्रेशन लिखनी है, के टी क्या होगा भाई, के टी विल बी एल एन पी नॉट ओवर पी नॉट माइनस एक्स, अगेन यू हैव टू एलिमिनेट एक्स। तो आप क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, तो आप ये करने वाले हैं, यहाँ से आप एक्स की जगह लिख सकते हैं पी टी माइनस पी नॉट बाई टू, तो एल एन पी नॉट पी टी माइनस पी नॉट बाई टू, ये आ गई आपकी एक्सप्रेशन। बोलो अगर कोई डाउट है तो। इस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स को करना है, वो कैसे भी घुमा के देगा, आपको चाहिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, लेकिन यहाँ दे रखा पी टोटल। अब इसका एक और तरीका भी हो सकता है प्रॉब्लम को पूछने का। अब आप बोलोगे सर वो कौन सा तरीका है, तो उस तरीके को भी जरा मैं एक प्रॉब्लम उस तरीके के ऊपर भी ले लेता हूँ। वो तरीका क्या हो सकता है, मान लीजिए मैंने दोबारा वही दी 2b प्लस सी, ठीक है, T0 पर, और या फिर दोबारा मैं एक टेबल दे देता हूँ, बट अब की बार टेबल में मैं थोड़े से चेंजेस कर देता हूँ, यहाँ टाइम लेता हूँ और यहाँ पी ए प्लस पी भी लेता हूँ। तो आपको अंतर दिख गया होगा, मैं पी ए प्लस पी भी ले रहा हूँ, ये ध्यान रखना भाई, पार्शियल प्रेशर और ए और बी का सम, टोटल नहीं ले रहा हूँ इस बारी। और इनिशियली वो 0 था क्योंकि बी और सी थे ही नहीं, ए नहीं आएगा सॉरी, यहाँ पर बी और सी ले लीजिए आप, पी बी प्लस पी सी दोनों ही। थोड़ी देर बाद अगर मैंने दे दिया पी टी एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने दे दिया पी नॉट, तो फाइंड के। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि दोबारा से ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। एक मिनट भाई जरा इसे, हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जब मैंने पी बी प्लस पी सी दे दिया और फिर आपको बोल दिया कि फाइंड के, तो आप क्या करोगे, तो थोड़ा सा चेंज किया है, बट आपके लिए कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए, तो देखिए आप इसे पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं, तो पॉज करके आप देख लेना। अब मैं इसे समझाता हूँ, 2b प्लस सी, तो T0 पर अगर मैंने T0 पर ये ले लिया है पी नॉट, पी नॉट तो चलो इन्होंने दे रखा है, तो मैं पी नॉट ना लेके पी ले लेता हूँ, या
P1 ले लेता हूँ, तो थोड़ी देर बाद ये क्या होगा, P1 माइनस एक्स, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये क्या होगा, तो ये होगा 2x, ये होगा x, और ये होगा 2p1 और ये होगा p1। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ pb प्लस pc का सम क्या होगा, pb प्लस pc, तो सिर्फ आपको यही दो ऐड करनी है। अब तक आपको क्या दिया गया, क्या दे दिया जाता था, p टोटल, लेकिन अब नहीं दिया गया। तो अगर अब आपको इतना सा ही काम दिया गया है तो आप क्या करने वाले हैं, 2x प्लस एक्स, और जैसे ही आप ये करेंगे 3x, तो आपको इसे किसके बराबर रखना है, pt के। और जब आप इन दोनों का सम करेंगे, क्योंकि आपको पी सी और पी बी का सम दिया है ये, एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो ये कितना होगा, 3p0 इज इक्वल टू पी टी। अब आप लिख दीजिए के टी इज इक्वल टू क्या होगा, एल एन पी वन माइनस एक्स। तो पहले तो आपको ये जो P1 आ गया 3p1, आपको P1 की जगह PT चाहिए और P0 चाहिए। तो देखिए PT तो आपका आ गया, P1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, PT/3। सॉरी, एक मिनट, मैंने गड़बड़ की है। यहाँ पर क्या होगा, 3p1, और ये 3p1 किसके बराबर है बताना, ये 3p1 आपका किसके बराबर है, P0 के। तो P1 कितना आ गया है, P0/3, और X कितना आ गया है, PT/3। तो अब आप उसे यहाँ रख दीजिए, P1 को P0/3, दिस इज P0/3 माइनस, अब x क्या होगा, PT/3। तो अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सॉल्व करने के बाद ये आपका आंसर क्या आने वाला है, एल एन P0/P0 माइनस PT। तो देखिए इससे पिछली प्रॉब्लम में मैंने आपको P टोटल दिया था, इस प्रॉब्लम में मैंने आपको क्या दिया है, बताइए क्या दिया है, इस प्रॉब्लम में मैंने आपको PB और PC का सम दिया। तो कुछ भी प्रॉब्लम आपको दे दी जाए, आपको उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ऐसी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, कैसी प्रॉब्लम, जहां पर T0 पर, यहाँ पर तो मैं T0 पर ये 0 0 मान के चल रहा हूँ, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह होंगी, बट मुझे लगता है बेसिक चीज़ें आपको आ गई हैं। तो चलिए, एक फिर भी वैसे तो मैंने कहा था कि यार यहाँ पर कोई फॉर्मूला वगैरह काम नहीं करेगा, बट फिर भी मैं अब आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। अगर P टोटल दिया है तो एक छोटा सा फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं। वो हम कैसे ड्राइव करेंगे, तो वो जरा देख लेते हैं कि कैसे ड्राइव करेंगे। अगर मैंने आपको ए गैस दी और उससे मैंने एन बी गैस बनाया है, राइट, फर्स्ट ऑर्डर है, और उसका डेटा आपको मैंने इस तरह दे दिया, टाइम और पी टोटल दे दिया। तो टाइम 0 पे दे दिया, टाइम टी पे दे दिया, और इनफाइनाइट पे दे दिया, और फिर मैंने कह दिया फाइंड के। तो अब आप इसे कैसे निकालें, पॉज करके आप थोड़ी देर इसे अपने आप ट्राई करके देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है इसमें। तो ट्राई कर लेते हैं भाई जरा इसे। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, आपको P0 PT और P इनफाइनाइट दिया, टोटल प्रेशर दिया T0 पर। तो देखिए ये जो फॉर्मूला अब हम ड्राइव करेंगे, आप इस फॉर्मूले को कहीं भी यूज कर सकते हैं। कैसे आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे, मैं आपको बताता हूँ। इसे यूज करने का बड़ा सिंपल तरीका है। जैसे अगर मैंने लिया यहाँ पर ए गैस गिविंग यू एन बी गैस, राइट, T0 पर अगर ये P0 था तो ये 0 था, थोड़ी देर के बाद अगर ये P0 माइनस एक्स हुआ तो ये NX हो जाएगा। तो यहाँ P टोटल कितना हो जाएगा, P0 माइनस एक्स प्लस NX, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये 0 होगा और ये NP0 होगा। तो P इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, NP0। बस हो गई ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व। तो आपका ध्यान तो हमेशा यही रखना है आपको। तो यहाँ आप क्या लिखने वाले हो बताओ, यहाँ आप लिखने वाले हो के टी इज इक्वल टू एल एन P0/P0 माइनस एक्स। P0 तो ठीक है, अभी एक्स को हटाना है, एक्स को कैसे हटाओगे, तो थोड़ा सा इसे मॉडिफिकेशन कर लेते हैं भाई। यहाँ पर ये PT है, P0, अगर मैं एक्स कॉमन ले लूँ तो n माइनस, तो यहाँ से मेरा x आ जाएगा PT माइनस P0/n-1। ये आते ही एल एन, दिस इज P0 PT माइनस P0/n-1, राइट। तो मेरे हिसाब से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
और आप जब इसे ड्राइव करेंगे तो एक बहुत इजी सी टर्म आएगी, ज़रा उसको भी देख लेते हैं क्योंकि आपको करना चाहिए। तो के टी क्या होगा, एल एन एन माइनस वन पी नॉट ओवर एन माइनस वन पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट। तो यू कैन राइट इट एल एन एन पी नॉट माइनस पी नॉट एंड अब यहाँ देखिए क्या होगा, एन पी नॉट माइनस पी नॉट पी टी प्लस पी नॉट से पी नॉट कट गया, और एन पी नॉट को आप किसके इक्वल लिख सकते हैं, पी इन्फिनिटी। किसके इक्वल लिख सकते हैं, पी इन्फिनिटी के। तो ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, अब आप देखिए ये फॉर्मूला आप याद रख लो, ये कभी फेल नहीं होगा। जब मैं कह रहा हूँ कभी, तो मतलब कभी फेल नहीं होगा, चाहे वो आईटी मेंस का पेपर हो, एडवांस का हो, कुछ भी हो जाए। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा पी इन्फिनिटी माइनस पी नॉट पी इन्फिनिटी माइनस पी टी। तो ये फॉर्मूला आप हर जगह नहीं लगा सकते, ये कहाँ लगेगा, जहां आपको टोटल प्रेशर दिया गया है। अगर टोटल प्रेशर दिया गया है तो ही आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूला लगने वाला नहीं है, राइट। ये बात आप अपने दिमाग में रखना भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस प्रॉब्लम को आप करके दिखाइए, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। जल्दी से इसे ट्राई कीजिए, आप पॉज कर सकते हैं, फिर इसे मैं करके बताऊंगा। पॉज करके आप इसे ट्राई करें। हाँ तो भाई मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चे इसे खुद कर सकते हैं। तो टी हाफ अगर आपसे बोला गया है, पहली बात तो देखिए टी हाफ, मैंने कहा ये सारी फर्स्ट ऑर्डर के लिए हैं, अभी ना भी दिया गया है तो क्लास चल रही है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए मान सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर यहाँ आपको टी हाफ दिया गया तो व्हाट विल बी टी हाफ, तो मैं बताता हूँ। टी हाफ विल बी एल एन टू बाई के। तो के आपको निकालना है, टी हाफ आ जाएगा। के निकालने का तरीका मैंने अभी आपको बताया था, एल एन, ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है, ये इन्फिनिटी है, ये 20 है और ये 0 है। तो ये आ जाएगा एल एन पी इनफाइनाइट माइनस पी नॉट पी इनफाइनाइट माइनस पी टी। तो के टी क्या होगा, एल एन 90 माइनस 50 और इट विल बी 90 माइनस 80। तो के इंटू 20 और ये आपका आ जाएगा एल एन फॉर 40/10। तो ये 2 एल एन 2, तो के विल बी एल एन 2/10, उसे यहाँ रख दीजिए। तो टी हाफ कितना आएगा भाई, मैं हट जाता हूँ। टी हाफ कितना आएगा, एल एन 2/10। तो जैसे ही आप एल एन 2/10 करेंगे, एल एन 2 से एल एन 2 कैंसिल हो जाएगा, टी हाफ आपका आ जाएगा 10 सेकेंड। अगर ये टाइम सेकेंड में है तो वो सेकेंड आ जाएगा, मिनट में है तो वो मिनट आ जाएगा। इसलिए मैंने बोला था कि अगर आपको टोटल प्रेशर दिया है तो हमेशा ये फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन अगर टोटल प्रेशर नहीं दिया तो, अगर टोटल प्रेशर नहीं दिया तो हम क्या करने वाले, हैं। तो ये भी एक टोटल प्रॉब्लम, प्रेशर की प्रॉब्लम है भाई, इसे भी आप इजीली कर सकते हो, बट अभी के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, 0 पर दे दिए और T20 पर दे दिए। ये प्रॉब्लम है करने लायक और बताने लायक, तो जरा इसे आप ट्राई करके देखिए और आपको इसमें बहुत मजा आने वाला है। इस प्रॉब्लम में क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन दिया गया है N2O5, जो कि आपको NO2 दे रहा है और O2 दे रहा है। तो अगर ये NO2 और O2 दोनों चीजें दे रहा है भाई, अगर ये O2 और NO2 दोनों चीजें दे रहा है, तो अब आप क्या करने वाले। तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, इधर हो जाता हूँ, ठीक है। अब आप इधर देखिए, इफ आई राइट 2N2O5, अगर मैंने ये लिखा and it is giving you 4NO2 plus O2, initially total pressure is found to be 650, तो मैंने T0 पर ये P0 मान लिया। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, देखिए ये ध्यान रखना, जब भी आपको T0 और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम प्रेशर दिया है, इसका कोई पर्पज है। आप ये भी चेक कीजिए यार, कहीं कोई इनर्ट गैस तो प्रेजेंट नहीं थी सिस्टम में। तो यहाँ T0 पर P0 है एंड आफ्टर टाइम T या 4 मिनट O2 का प्रेशर 100 है। और वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ दिस डिकम्पोजिशन गिवन Ln3 is 1.1, Ln2 is 0.7 और एज्यूम इनिशियली देयर वाज नो O2। तो जो भी ऑक्सीजन बनी है वो इसी रिएक्शन के दौरान बनी है। तो देखिए यार, इसे मैं P0 माइनस एक्स मानूँ तो ये क्या होगा 2x और ये क्या होगा x/2। स्टोशियोमेट्री से आप देख सकते हैं।
तो ये 0 अगर मैंने मान लिया, क्योंकि इनिशियली वो कह रहा है कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है भाई, अगर वो कह रहा है तो मान लेते हैं नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ये 0 होगा, ये 2p0 होगा, ये p0/2 होगा। अब देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ध्यान रखना, आप जब भी आपके पेपर में प्रॉब्लम आए, अगर वो आपको t0 पर भी कुछ प्रेशर दे रहा हो, t इंफिनिटी पर भी, तो आप हमेशा चेक कीजिए कोई इनर्ट गैस तो नहीं है, वो इसीलिए दे रहा है। तो अगर मैं इस p0 को 650 मान लूँ, तो अब मेरा प्रेशर पी टोटल कितना होगा, 5p0/2। इन दोनों का सम कर दो, ये तो 0 है, तो 5p0/2 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 5 इंटू 650/2, तो ये आपकी कितनी आ जाएगी, आप निकाल लीजिए इसे, 325 इंटू 5, 625 तो ये तो गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी, ये कह रहा है 1550 है, तो ये तो गलत आ रही। इसका मतलब ये जो p0 मैंने 650 माना है ये गलत है, ये इसका नहीं था, कोई और भी इनर्ट गैस पड़ी होगी जो मुझे नहीं पता कि कितनी थी, क्योंकि अगर वो गैस, ये पूरी गैस यही होती तो फिर टोटल प्रेशर ये आना चाहिए था, ये तो नहीं आ रहा। इसका मतलब मेरी एजम्पशन गलत है। अब मैं इसे दोबारा से स्टार्ट करूंगा। तो अब मैं इसका क्या करने वाला हूँ, मैं इसका ये करने वाला हूँ कि मैं मानूंगा कि इनिशियली p0 प्लस इनर्ट गैस के लिए हम क्या माने, आई मान लो, p0 प्लस आई कितना था 650, तो जो पहले आई था वो अभी भी आई होगा, एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम 5p0/2 प्लस आई, 5p0 क्या, इन दोनों का सम कर दो, और आई तो आई है भैया, आई को तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसकी तो अपनी दादागिरी है। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, 2 - 1 कर दो, तो जैसे आप 2 - 1 करोगे 3p0/2 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 900। तो जैसे ये 900 आएगा तो p0 आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर कर लीजिए 1800/3 दैट इज 600। तो अब आपको p0 की वैल्यू मिल गई 600। तो यहाँ पर अगर अब आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो भाई इसका वही तरीका है, सिंपल। तो KT इज इक्वल टू LN p0/p0, क्योंकि आपका ध्यान तो इधर ही होना चाहिए, मेरे को तो बस ये चाहिए p0 और x, p0 माइनस x। तो p0 आ गया है 600, ये भी आ गया है 600। अब मैं कहूँ कि भाई ये x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू आप कहाँ से निकालोगे। अब देखिए वो कह रहा है कि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वाज 100 टॉर आफ्टर 4 मिनट, तो इसे आप 100 के बराबर रख देंगे तो x कितना आ जाएगा 200, तो यहाँ आप 200 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा ln 600/400। इसे कैंसिल करने के बाद ये आपका आ जाएगा ln 3/2। तो KT विल बी इक्वल टू ln 3/2, टाइम आपको पता है 4 है, तो K कितना आ जाएगा ln 3 माइनस ln 2/4, ये दे रखा है 1.1 माइनस 0.7/4, तो 0.4/4 दैट इज 0.1। तो हाफ लाइफ क्या आ जाएगी ln2/k, तो ln2 कितना है, ln2 0.7 है, और k कितना है 0.1, तो आपका ये आ जाएगी 7 मिनट या 7 सेकेंड। आप देख लीजिए यूनिट्स मिनट में है ना, तो आपकी 7 मिनट आ जाएगी। हो गया, आंसर है 0.007, सॉरी 0.7 मिनट। तो देखिए इस तरीके से आपको करना है, ध्यान रखना, ये बहुत बेहतरीन, बहुत ही एक अच्छी प्रॉब्लम थी, और अक्सर बच्चे इस टाइप के प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो आपको क्या करना है, राइट, इसको बिल्कुल ध्यान से आपको करना है, सारी चीज़ों को आपको अपने दिमाग में रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में अब अगला केस आता है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 क्या होता है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 क्या होता है ये मैं अगली बार लूंगा, नॉट जस्ट H2O2, और भी कई इस तरीके की रिएक्शंस आएंगी कि भाई H2O2 डिकम्पोज होगा तो हम उस सिनेरियो में कैसे निकालेंगे। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि H2O2 का जो डिकम्पोजिशन है वो बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसी ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। तो कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं अगली क्लास में लूंगा। तो आप इसे अच्छी तरीके से ध्यान से रिवाइज करें, जो मैंने आज पढ़ा है आप ये देखिए, पिछले
जेई एडवांस के 10 साल में से 4 बार ये प्रॉब्लम आ चुकी है। एडवांस की कह रहा हूँ मैं, मेंस की तो आप छोड़ो। तो इसका कोई कॉन्सेप्ट मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है और आपको ये बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है। तो भाई आज के लिए इतना ही बहुत है, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।